आमंत्रित कर रहा हूं मोहब्बत की देवता के मसीहा को, जिन्होंने अटक से लेकर कटक तक, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हर गरीब के दर्द को जानने की कोशिश की। उनके बारे में ये कहना चाहता हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, ऐसे हौसले के हमारे नेता, हमारे महबूब नेता हमें आए और हमें संबोधित करें। राहुल गांधी जी, आप जोरदार तालियां बजाकर राहुल गांधी जी का स्वागत करें। काजी निजामुद्दीन जी, राजा बरार जी, इंद्रजीत जी, हमारे कैंडिडेट देवेंद्र यादव जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? सुनाई नहीं दिया, कैसे हैं आप? अब मैंने कह दिया कि प्रेस के हमारे मित्र हैं, बट ये हमारे मित्र नहीं है। ये अदानी जी, अंबानी जी का काम करते हैं, मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। करते नहीं करते हैं? लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ बीजेपी आरएसएस, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा करवाते हैं, लोगों को डराते हैं। और हमने साफ कहा है, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, जहां भी ये हिंसा फैलाएंगे, हम वहां मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। चार 4,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर, लाखों लोग चले, 5 महीनों के लिए चले, और हमने हर रोज, हर भाषण में सिर्फ ये बात बोली कि ये देश सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है, सब भाषाओं का है, और इस देश में सिर्फ मोहब्बत से काम किया जाना चाहिए, नफरत को मिटाना चाहिए। भाइयों और बहनों, पिछले चुनाव में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोगों ने 400 पार की बात की और कहा कि अगर हमें 400 सीटें मिल गई तो हम संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके नेता ने, मोहन भगवत जी ने कुछ ही दिन पहले कहा कि आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, आजादी मोदी जी लाए हैं। इसका मतलब ये हिंदुस्तान के संविधान को मानते ही नहीं है, ये हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यही लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के साथ मिलकर आपको ये संविधान दिया। इसमें साफ लिखा है, हिंदुस्तान के सब लोग एक समान हैं, मोहब्बत का देश है, भाईचारे का देश है, और सब लोगों को इस देश में जगह मिलनी चाहिए, सब लोगों को प्यार से रहना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। मोदी जी नफरत क्यों फैलाते हैं? नफरत इसलिए फैलाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि देश की जनता एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे से नफरत करे, बढ़ जाए और कमजोर हो। और जब जनता बढ़ जाती है, ध्यान उबर जाता है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी आपका धन अदानी और अंबानी जैसे लोगों को देते हैं।
भाइयों और बहनों, यहां आपके पास पीने का पानी नहीं है, आपको अपनी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिली, मालिकाना हक नहीं मिला, आप पोल्यूशन में रहते हो, और आपका जो पैसा है जो आपके शिक्षा में जाना चाहिए, स्वास्थ्य में जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए, पोल्यूशन को खत्म करने में जाना चाहिए, वो सारा पैसा नरेंद्र मोदी, अदानी और अंबानी जी को देते हैं। मैंने मीडिया की बात की, मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली में जो आप गंद देख रहे हो, गंदगी देख रहे हो, पोल्यूशन देख रहे हो, बेरोजगारी देख रहे हो, महंगाई देख रहे हो, इसके बारे में मीडिया ने कभी आपको दिखाया है? कभी मीडिया में डिस्कशन हुआ है? नहीं। मगर मीडिया आपको अंबानी जी की शादी दिखाएगी, अमिताभ बच्चन का नाच दिखाएंगे, डांस गाना दिखाएंगे, क्रिकेट मैच दिखा देंगे, मगर हिंदुस्तान की सच्चाई कभी नहीं दिखाएंगे। और वही मीडिया 24 घंटे आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाता रहता है, उनकी मन की बात सुनाता जाता है। हम नरेंद्र मोदी की मन की बात नहीं सुनना चाहते, हम आपकी मन की बात, आपकी दिल की बात सुनकर आपके लिए काम करना चाहते हैं। तो बीजेपी नफरत फैलाती है, बीजेपी माइनॉरिटीज के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी जैसे, अदानी जैसे 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। आपका कितना किया है? किसानों का कितना किया है? स्टूडेंट्स का कितना कर्जा माफ किया है? छोटे दुकानदारों का कितना कर्जा माफ किया? आपके लिए नोटबंदी, आपके लिए गलत जीएसटी, आपके लिए महंगाई, आपके लिए बेरोजगारी और अरबपतियों के लिए आपका सारा का सारा धन। भाइयों और बहनों, जितना पैसा आप जीएसटी में देते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जूते खरीदते हो, जितना पैसा आप जीएसटी में देते हो, उतना ही पैसा अदानी और अंबानी देते हैं। उनका टैक्स खत्म होता जाता है, कम किया जाता है, आपका टैक्स बढ़ता जाता है, आपका पैसा उनके जेब में जाता है। बीच में एक नए व्यक्ति आए, केजरीवाल जी, कुछ साल पहले आए थे, मुझे याद है, बिजली के खंभे के ऊपर चढ़ गए थे, याद है आपको? छोटी सी गाड़ी में घूमते थे शॉल लिए। आजकल वही केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, बटन से चलते हैं। और जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं दिल्ली को साफ करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, यमुना में स्नान करूंगा, यमुना का पानी पीऊंगा, उसी व्यक्ति ने आप सबके सामने शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। पूरा देश जानता है। केजरीवाल जी सोचते हैं कि देश नहीं समझता है, देश नहीं जानता है, मगर सच्चाई यह है कि केजरीवाल जी, सिसोदिया जी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। यह सच्चाई है। झूठे वायदे किए। 5 साल पहले आए और उन्होंने कहा यमुना में मैं जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो, यमुना जी का पानी छोड़ो, यहां जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो।
और सबसे जरूरी बात देखिए, बीजेपी हिंसा नफरत फैलाती है। यहां पे आप याद रखिए, जब यहां पे दंगे हुए, जब यहां लोगों को मारा गया, दिल्ली में लोगों को मारा गया, याद रखिए केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। और देश में दो विचारधाराएं हैं, एक आरएसएस की विचारधारा और दूसरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। एक विचारधारा जो संविधान को खत्म करना चाहती है, जनता को बांटने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, और दूसरी विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, नफरत को मिटाती है। हमारे जो सबसे बड़े नेता थे महात्मा गांधी जी, आज उनकी हत्या की गई थी। हत्या क्यों की गई? क्योंकि वो नफरत के खिलाफ खड़े थे, भाईचारे के लिए लड़ रहे थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को जोड़ने का काम कर रहे थे, दलितों की रक्षा कर रहे थे। इसीलिए उनकी छाती में 3 गोली मारी गई। और किसने मारी? वही लोग जिनकी विचारधारा आज हिंदुस्तान को चला रही है। तो यह पुरानी लड़ाई है, और यह लड़ाई दो विचारधाराओं, दो सोच के बीच में है। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आरएसएस है। आप जानते हो, देश के सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, नहीं कर सकती। और आप देखिए, मेरा इंटेरोगेशन हुआ, 55 घंटे, 32 केस लगा रखे हैं। मैं नहीं डरता उनसे, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं कहीं नहीं भागा था, मैं दौड़ के नहीं निकला। मैंने कहा भैया गिरफ्तार करना, पकड़ो मुझे, ले जाओ अंदर। मैं नहीं डरता तुम लोगों से। मेरा घर उठा के छीन लिया, मेरा घर उठा के छीन लिया। सरकारी घर जो था, मेरा घर छीन लिया। मैंने उनको चाबी दी और मैंने उन्हें कहा मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले उठा के ले, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद यह सच्चाई है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, हम मर जाएंगे मगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम इन लोगों से। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो नफरत का हिंदुस्तान हो ही नहीं सकता। हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत का हिंदुस्तान है, संविधान का हिंदुस्तान है, भाईचारे का हिंदुस्तान है। वैसा हिंदुस्तान हमें चाहिए, वैसे हिंदुस्तान के लिए हम लड़ते हैं, वैसे हिंदुस्तान के लिए हम मरने को तैयार हैं। और हम आपसे यहां झूठे वायदे करने नहीं आए हैं।
वो केजरीवाल जी 5 साल पहले यमुना जी का पानी पीने की बात कर रहे थे। आज किसी ने मुझे बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यमुना के पानी की बोतलों के साथ। खोखलापन है, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं वैसे केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है। शायद एक ही बात है, शायद केजरीवाल जी मोदी जी से भी ज्यादा चालाक है। तो मेरा कहना है कि आप एक बात मत भूलिए, आपके साथ कौन खड़ा होता है, संविधान को कौन बचाता है और सच आपको कौन बोलता है। मेरे आप भाषण देख लीजिए, पिछले 20 साल के भाषण देख लीजिए। मनरेगा का वायदा किया, मनरेगा दिलवाया। भोजन का अधिकार वायदा किया, दिलवाया। कर्जा माफी वायदा किया, दिलवाई। कर्नाटक में मुफ्त में महिलाओं को बस में जाने का वायदा किया, करा। कर्नाटक तेलंगाना में हमने कहा कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में हम सीधा पैसा डालेंगे, हमने डाला। छत्तीसगढ़ में कहा किसानों को हम सही दाम धान के लिए देंगे, दिलवाएंगे, दिलवाया। हम झूठे वायदे नहीं करना चाहते, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आपके साथ दूसरे तरीके का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, इज्जत का रिश्ता है। यह मैं आपसे कहना चाहता था। यहां देवेंद्र जी को आप चुनाव जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए। और याद रखिए शीला जी ने जो काम किया था, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, इंदिरा गांधी जी ने जो काम किया, ये जो आपको कॉलोनी दिलवाई, ये केजरीवाल जी ने, बीजेपी ने नहीं दिलवाई, ये कांग्रेस पार्टी ने दिलवाई थी। क्योंकि हम गरीबों की रक्षा करते हैं, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हम काम करते हैं। अरबपतियों के लिए हम नहीं काम करते। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप आए, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी। देवेंद्र जी को जिताइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए और फिर से दिल्ली में प्रगति लाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो हेलो, मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महबूब नेता जो कहते हैं वो करते हैं। तो भाई देवेंद्र यादव जी ने जो दिल्ली प्रदेश के अंदर अध्यक्ष है, 5 गारंटी जो दी है राहुल गांधी जी, उन 5 गारंटियों को अपने हाथ से प्यारी दीदी हमारी बहन नेहा जी को देंगे। युवाओं की जो है वो भाई दत्त जी, और इंश्योरेंस के भाई सूरजभान जी। देखिए माननीय राहुल गांधी जी, जो हमारे 5 बेनिफिशरीज हैं, 5 जो गारंटीज हैं, उन गारंटियों को आज रिलीज कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियों से माननीय राहुल गांधी जी और हमारे बेनिफिशरीज का मदद करिए। पहली गारंटी है महिलाओं को 2500 रुपए प्रति मंथ देने की। दूसरी गारंटी 300 यूनिट फ्री। तीसरी गारंटी 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति को देने का वादा कांग्रेस करती है। चौथी गारंटी सर को दो ना, आप एक एक वो करके दो। चौथी गारंटी 500 रुपए में सिलेंडर और उसके साथ राशन किट फ्री, जिसमें गेहूं होगा, चावल होगा, चीनी होगी,
दाल होगी, तेल होगा और चीनी की पत्ती भी होगी। और इसी प्रकार से युवाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए 8500 रुपये प्रति मंथ 1 साल के लिए सभी युवाओं को जो नौकरी करना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए 8500 रुपये पर मंथ 1 साल के लिए दिए जाएंगे। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं सभी हमारे इन बेनिफिशियरीज को और साथ साथ धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी को कि उन्होंने ये 5 गारंटीज आज यहां पर रिलीज की, जिसका निश्चित ही फायदा पूरी दिल्ली को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।